भारतीय छात्र दुनिया के हर कोने में पहुंच चुके हैं। सिर्फ जर्मनी में 60,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई फूड डिलीवरी करते हैं, काम कठिन है क्योंकि इनमें से ज्यादातर को अपनी कंपनी से पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। इतने सारे छात्र जर्मनी को क्यों चुन रहे हैं और जर्मनी में उनकी जिंदगी कैसी है? विदेश में जाकर पढ़ाई करना और नौकरी करना भारत में लाखों लोगों का सपना है। कई दशकों से भारतीय ऐसा कर भी रहे हैं। यही वजह है कि भारत वो सबसे बड़ा देश है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक देश से बाहर रहते हैं। पिछले 2 एक दशक में भारतीय छात्रों के देश से बाहर जाकर पढ़ाई करने के मामलों में भी तेज उछाल आया है। पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी इन स्टूडेंट्स के लिए पसंदीदा ठिकाना बन रहा है, लेकिन यहाँ उनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। आज हम देखेंगे इसकी एक झलक सुमित और ऋषभ के जरिए, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं। सुमित और ऋषभ ने जर्मनी की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का फैसला किया, जहां कक्षाएं छोटी हैं और पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई महंगी है। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने के लिए उनके पेरेंट्स ने करीब 14 लाख रुपए चुकाए। ऋषभ के माता-पिता भी उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। जर्मनी रोजगार के मामले में, पैसे के मामले में एक अहम देश है। ये सबसे अमीर देशों में से एक है। ये अहम बात है और यहाँ ज्यादा नौकरियां हैं। पहली वजह कि ब्रिटेन और अमेरिका काफी महंगे हैं, फिर उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी गिर रही हैं। अमेरिका में जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत ही राजनीतिक समस्याएं हैं, बहुत से भारतीयों का वीजा खारिज हो चुका है, बहुत सी समस्याएं हैं। बर्लिन में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने ऐसे ही छात्रों के दम पर तेज तरक्की की है। इस प्राइवेट संस्थान में करीब 2000 स्टूडेंट सिर्फ भारत से हैं। छात्रों के बीच जर्मनी लगातार लोकप्रिय बन रहा है। हमारे यहाँ 200 से ज्यादा डिग्री प्रोग्राम हैं, कई अंग्रेजी में हैं। जाहिर है ये बात बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करती है, लेकिन हमें लगता है कि जितने विकल्प हम देते हैं वो सबसे अहम है। हर तबके के लोग यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन पढ़िए, कैंपस में या फिर वर्चुअली। हम चाहते हैं कि पढ़ाई को छात्रों की जिंदगी के मुताबिक ढालें, बजाय इसका उल्टा करने के, और ये बहुत आकर्षक होती है और मुंह ज़बानी हमारा प्रचार होता है। भारत के उत्तर में कश्मीर में सनोवर खान का सपना है कि जर्मनी आकर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करें। वो यूट्यूब से जर्मन सीख रही है। अगर सब सही रहा तो 23 साल की सनोवर अगले साल म्यूनिख आना चाहती है। उनका पूरा परिवार इसके लिए बचत कर रहा है। मैंने जर्मनी इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज साइंस रिसर्च के लिए मशहूर है, वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है और मुझे वहाँ का कल्चरल लाइफस्टाइल पसंद है। मैं वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जर्मनी मेरे लिए बेटर है, वो एफोर्डेबल है, वहाँ का खर्चा कम आता है और हमारी कनेक्शन आपस में ठीक है, इंडिया और जर्मनी के। और सनोवर अकेली नहीं है, ये ट्रेंड बन चुका है। पहले ही जर्मनी में पढ़ाई करने वाले कुल विदेशी छात्रों में से भारतीय छात्रों की संख्या 13% है। इसके बाद चीनी छात्रों का नंबर है जो 10% से थोड़े ज्यादा है। फिर तुर्की से आने वाले स्टूडेंट हैं जो करीब 5% है। इस बढ़ती हुई मांग को दिल्ली के गोएथे इंस्टीट्यूट में भी देखा जा सकता है। जर्मन भाषा के कोर्स में एडमिशन फुल है। ट्रेडिशनली इंडियन स्टूडेंट्स यूके, यूएसए और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ पहुंच जाते थे, उनका झुकाव उस तरफ था। बट हम लेटली देख रहे हैं कि इन कंट्रीज में पॉलिसीज थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, वीजा रिलेटेड पॉलिसीज डिफिकल्ट हो गई हैं, पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट और उस कंट्री में रुकना थोड़ा मुश्किल हो गया है बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज। वो चीज़ें जर्मनी में बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन है, ज़्यादा आसानी से वीज़ाज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ मिल रहे हैं। जर्मनी के सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का फ्री होना भी कई लोगों को आकर्षित करता है। जर्मनी में पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है और ये पहली चीज है जो मुझे आकर्षित करती है। दूसरी चीज है जीवन स्तर। यूरोपीय जीवन स्तर बहुत अच्छा है, उस पर ये शांत और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है। जर्मनी ने आप्रवासन को आसान भी बनाया है। हाँ, यहाँ रेजिडेंस परमिट पाने के लिए स्टूडेंट को ये जरूर साबित करना होता है कि वो अपना खर्च चला सकते हैं, जो है 11,904 यूरो प्रति वर्ष या 992 यूरो प्रति माह। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। यानी विदेशी स्टूडेंट्स को जर्मनी में रहने, खाने पीने और पढ़ाई करने के लिए हर महीने कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपयों की जरूरत होती है। लेकिन जर्मनी में पढ़ाई के नुकसान भी है। ज्यादातर स्टूडेंट को इतना खर्च उठाने के लिए काम भी करना पड़ता है। भारी संख्या में भारतीय छात्र डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं। कई बार वो फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो भी बिना किसी कानूनी सुरक्षा के। जर्मनी में बहुत से डिलीवरी ड्राइवर्स आधिकारिक रूप से नौकरी नहीं कर रहे, वो फर्जी तरीके से इस काम में जुटे हैं। एक और समस्या है कि कईयों को तो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर ने रखा हुआ है जो असल में उस प्लेटफॉर्म की नौकरी पर नहीं होते जिसके लिए वो काम करते हैं। ऐसे सिस्टम में कोई सरकारी निगरानी नहीं होती, कोई वर्क काउंसिल या यूनियन नहीं होती, और यही वो इम्यून सिस्टम है जो जर्मनी में लोगों को शोषण से बचाता है। इस दलदल में यही नहीं है। यही वजह है कि यूनियन ने विरोध का आयोजन किया और सुमित भी इसमें शामिल हुए। लिफ्रांडो के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है जो उन चंद कंपनियों में से है जो डिलीवरी कर्मचारियों को सही तरीके से नौकरियां देती है। लेकिन लिफ्रांडो भी कई हजार डिलीवरी वालों को आर्थिक वजहों से नौकरी से निकालना चाहती है और उन्हें फ्रीलांसर बनाना चाहती है। सुमित इससे नाराज है। बर्लिन में एक स्टूडेंट के तौर पर किसी भी तरह की नौकरी पाना बहुत मुश्किल है अगर आपको जर्मन नहीं आती। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक अच्छा विचार नहीं है, भले ही आप भारत से हों या किसी और देश से। अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो ये गलत किया जा रहा है। फ्लीट सिस्टम में हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बीमारी की छुट्टी के पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम इस फ्लीट सिस्टम के खिलाफ हैं। बोल्ट या उबर ईट्स जैसी ज्यादातर कंपनियां वर्षों से इसी सिस्टम पर काम कर रही हैं। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वापस भारत की बात करें तो सनोवर अपनी माँ और बहन के साथ काफी समय गुजारती हैं। जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में जिंदगी कहीं ज्यादा अलग होगी, फिर भी सनोवर अपने करियर की खातिर इस कल्चरल शॉक के लिए तैयार है। घर का कंफर्ट छोड़ना, लैंग्वेज का मसला होगा, मुझे वहाँ सब कैसे मैनेज करूँ, मैं अकेले होंगी मैं वहाँ पे, ये सब मुझे मुश्किल लग रहा है वहाँ पे, लेकिन ये मुझे एक्सेप्ट करना है, ये मुझे सुधारना है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सनोवर अपनी सरजमीन छोड़ने को तैयार है। उनके परिवार के पास खेत हैं जिनमें वो फल सब्जियां उगाते हैं। वो सोचती है कि वो जर्मनी में पढ़ाई और काम करके अपने पूरे परिवार के लिए पैसे कमा सकती हैं। यूरोप में पढ़ने का ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ जाऊँ, मेरी रिलेशनशिप्स, मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहेगी, इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं वहाँ पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी ना कभी मैं वापस आ जाऊंगी। दूसरी ओर सुमित बर्लिन में ही रहना चाहते हैं। अपने बहुत से सहपाठियों की तरह वो यूरोप में लंबे समय तक रहने और काम करने की सोचते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक दिन बेहतर नौकरी मिल जाएगी और उन्हें डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर ज्यादा दिन काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि मुझे जर्मन सीखनी ही है और यहाँ कम से कम 5 साल रहना है, फिर मैं तय करूंगा ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ, घर जैसा। हाँ, जब देश की बात आती है तो यहाँ खर्चे उठाना, पढ़ाई, फाइनेंस, घर मिलना, ये चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। जर्मनी को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, फिर समझ में आता है कि कुछ चीजें अपेक्षा से ज्यादा मुश्किल हैं। फिर भी दोनों ही अपनी धुन के दम पर इतनी दूर तक आ गए हैं। विदेश में शिक्षा और नौकरी अब सिर्फ कुछ अकेले लोगों का ही सपना नहीं रह गया है, ये कई लोगों के लिए कारोबार भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस कारोबार में बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा रहे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग विदेश में शिक्षा पाना और बसना चाहें, ये इन बिचौलियों के लिए अच्छा होता है। वे इन स्टूडेंट्स को विदेशों में जीवन की आसानी और आराम के सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचने के बाद मानसिक रूप से कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं होते और अकेलेपन से भी परेशान होते हैं। इसलिए विदेश में पढ़ाई, नौकरी या बसने का फैसला करने से पहले अपनी ओर से अच्छे ढंग से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्ते।